Hello students, welcome back in my video. First of all, I would like to give a message, that is stay home and be safe during coronavirus. Now we start our topic प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सम इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ऐसी एक्टिविटियों को शो करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमें दो तरीके यूज करते हैं। एक होता है PERT, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक होता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। नेटवर्क डायग्राम, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of logically and sequentially connected arrow and nodes representing activity and event of a project। नेटवर्क डायग्राम का मतलब क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, जो लॉजिकली और सीक्वेंसली कनेक्ट है, और एरो जो है, एरो वो एक्टिविटी को दिखाते हैं और नोड जो है वो इवेंट को शो करता है। ठीक है। तो समझ के बात। अब इसमें भी दो तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहले है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या है? एनी इंडिविजुअल ऑपरेशन और जॉब्स और टास्क। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी है। अब देखिएगा, दूसरी चीज इसमें जो है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये जो है प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि जैसे A एक्टिविटी और B एक्टिविटी से पहले, A एक्टिविटी B एक्टिविटी से पहले हुई है। ठीक है। B एक्टिविटी A के बाद हुई है, तो A एक्टिविटी B एक्टिविटी की प्रीडिसेसर है। ठीक है। और B एक्टिविटी क्या हुई है? बाद में हुई है, तो B एक्टिविटी क्या है? वो सक्सेसर है A की। ठीक है, समझ गए। अब देखिए कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या है कि जहां देखिए ये जो एरो है ना, इसका ये तो होता है एरो, और ये जो गोल जो बनाया हुआ है ना हमने, ये होता है नोड। तो जहां ये नोड से स्टार्ट हो रहा है, दो एक्टिविटी हो रही है। मान लिया B के बाद A एक्टिविटी हो गई, और A के बाद एक एक्टिविटी हुई B, और A के बाद ही एक्टिविटी हुई C, और दोनों एक्टिविटी A के जस्ट बाद हुई। अगर दोनों एक्टिविटी A के जस्ट बाद हो रही हैं तो इस तरह की एक्टिविटी हमारी कहलाती है कॉन्करेंट। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 पे है डमी। अब डमी क्या होती है? डमी क्या होती है कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम में एक एक्टिविटी D और मान लेते हैं हम। ठीक है। D एक्टिविटी ऐसी है जो जस्ट B और C के बाद स्टार्ट होती है। D एक्टिविटी कैसी है? B और C के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, दोनों के ओवर होने पे। तो D का रिलेशन जो है वो दोनों से है, बट हम क्या बताएंगे कि D को हम दोनों से तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि D का जो रिलेशन है वो ओनली C से है, लेकिन स्टार्ट वो होती है B के बाद B। ठीक है। तो एक हम डॉट 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 करके रिलेशन दिखा देंगे, उसे हम कहते हैं डमी एक्टिविटी।
हर एक्टिविटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, बट डमी एक्टिविटी की कुछ वैल्यू नहीं होती। अगर कोई एक्टिविटी ये जो हो रही है टाइम में हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, बट डमी एक्टिविटी की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उसे हम जो डॉट 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 वाली लाइन होती है उससे क्या दिखा देते हैं, D1 दिखा देते हैं, ये डमी एक्टिविटी है। उससे बाद आगे देखिएगा आप थोड़ी सी इवेंट के बारे में। इवेंट भी 3 तरह के होते हैं। एक इवेंट में क्या होता है, बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी। तो किसी एक्टिविटी का शुरू का और लास्ट का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इवेंट कहलाता है। और इवेंट को हम काहे से दिखाते थे, नोड से। तो ये जो नोड है ना, गोल गोल जो बने हुए हैं, ये इवेंट है। अब 3 तरह के होते हैं ये, मर्ज, एंड ब्रस्ट। अब जहां दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट पे मिलती है, एक ही नोड पे मिलती है, उसे कहते हैं हम मर्ज इवेंट। जहां दो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट ही एक ही होता है, उसे कहते हैं ब्रस्ट इवेंट। और जहां दोनों कंडीशन हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी, ठीक है, तो उसे मर्ज एंड ब्रस्ट कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ये एक्टिविटी जो होती है ना, जैसे अगर हम एक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, देखो नोड फिर एरो फिर नोड, और हमने एक्टिविटी को यहां लिख दिया, इस पे, तो इसे कहते हैं AOA, ठीक है, AOA। अगर हम एक्टिविटी को अंदर लिख रहे हैं तो इसे कहते हैं AON।